जय गेलवे जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं आप लोगों को प्लान बताने जा रहा हूं। तो जैसे हमारे कंपनी का नाम है ली डिवीजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हमारा सुंदर सा लोगो है गेलवे, जो कि हम गेलवे लिख दिए हैं। और हमारी कंपनी जो है 10 अगस्त 2003 को स्टार्ट हुई है, यानी हमारी कंपनी के 21 साल पूरे हो चुके हैं, 22वां साल में हम चल रहे हैं। और हमारी कंपनी का जो स्टार्ट किए हैं हमारे मिस्टर चेतन सर और संदीप शिल्पा सर और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे हैं सरबजीत सर। और ये हमारी कंपनी जो है ना IDSS से हमारी कंपनी, जैसे कि कोई बैंक होता है ना प्राइवेट बैंक, वो भी प्राइवेट लिमिटेड में आता है, और जो सरकारी होता है वो हमारे जैसे RBI से रजिस्टर होता है, वैसे हमारे ये IDSS से रजिस्टर है। इससे भागने को कोई चांस नहीं होती है। ये जो सरकारी नियम, जो कानून कायदा जो भी आता है वो इससे ये फॉलो करवाती है। उसके बाद में जैसे कि हम बाहर में चलते हैं, जैसे हम बाहर से जब अभी तक हम जो भी सामान अपना यूज किया है हम बाहर से लेके आते हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ का फायदा नहीं मिलता है। तो जैसे कि ये हमारी है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये जैसे कि ये मैन्युफैक्चर है, ये मैन्युफैक्चर जो है जैसे कि कोई भी पेस्ट आता है, जैसे कि मान के चलिए कोलगेट है, ये कोलगेट हमारा 10 रुपए का बनता तो नहीं है, 10 रुपए हमें मिलता है, लेकिन बनता कितने में होगा? 2 रुपए में। मान के चलिए हमारा 2 रुपए में बना है और यहाँ हमें जो है 10 रुपए मिलता है। ये 8 रुपए हमारे बचते हैं, तो ये 8 रुपए हमारे कहाँ जाते हैं? जैसे कि हम ये कंपनी जो बनाती है उससे डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है ना, बीच में ये मेंबर इसमें भी हैं। तो जैसे कि ये मैन्युफैक्चर है, उसके बाद में यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर में आ गए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो आता है वो सिटी में आता है, सिटी वाला एरिया डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद में फिर ये का आएगा ये होलसेलर के बाद फिर आएगा ये रिटेलर। जैसे इसमें भी मेंबर हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि चैन बनाने वाले सिस्टम होते हैं, तो इसमें भी चैन बनता है। तो जो ये 2 रुपए बनता है, 10 रुपए हमें मिलता है, तो 8 रुपए हमारा इसमें बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसमें जो टीवी पे ऐड देते हैं वो भी इसी में आते हैं। जो प्रचार करते हैं, जैसे कि इधर उधर कहीं वो सेल्समैनिंग की टीम करते हैं, उनको भी मिलता है, तो वो 8 रुपया हमारा इसमें मतलब बढ़ जाता है। तो जैसे कि ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, इसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केट, यानी परंपरागत। हम जिंदगी भर खरीदते आए हैं, हम भी खरीदे, हमारे पिताजी भी खरीदे, उनके पिताजी खरीदे, उनके पिताजी खरीदे, यानी हम जिंदगी भर इसको करते हैं, लेकिन हमें यहाँ से कोई लाभ नहीं मिलता है। अब हम आते हैं गेलवे में। ये भी हमारी मैन्युफैक्चर है और यहाँ भी जैसे कि 2 रुपए में वहां बना है, तो 2 रुपए में यहाँ हमारा भी बनता है। ये क्या है? गेलवे। और इसके बाद में यहाँ भी हमें 10 रुपए मिलता है, यहाँ भी 10 रुपए मिलता है, और लेकिन यहाँ हमारा जो है नाम हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ कस्टमर होते हैं, लेकिन यहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। अगर जो हमारी आईडी लगती है तो हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, अगर जो आईडी नहीं बनती है तो भी हम कस्टमर यहाँ भी रहेंगे। आईडी बनने के बाद में हमारा नाम चेंज हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ भी 10 रुपए मिलता है, तो 8 रुपए ये जो बचता है ये हमारे ही टीम में जो जैसे कि हमारे अपलाइन हो गए या जो भी हो, वो उनको इसमें पैसे मिल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये बाहर नहीं जाता है। तो फर्क इसमें इतना होता है कि जैसे कि यहाँ हम कस्टमर हैं तो कस्टमर ही रहेंगे, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा अंतर यही होता है कि यहाँ हम जिंदगी भर खरीदेंगे तो हमें कुछ नहीं मिला है। यहाँ हमारा यानी 8% से लेकर के 40% तक के हमें डिस्काउंट यहाँ मिल जाता है, लेकिन यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है। जैसे कि एमआरपी पे जो 10 है या 20 है, जो भी है वो एमआरपी पे ही मिलेगा, लेकिन यहाँ हमारा जो है RD पे मिल जाता है, यानी 8% से लेकर के 40% तक के हमें डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ ये फायदा होता है। अब हमारे कंपनी में जैसे कि 2 लोग आते हैं, एक आते हैं यूजर आते हैं और एक आते हैं बिजनेस। यू पे क्या लिखूं? यू लिख दूं? हाँ, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है? यू लिख दीजिए, समझ में आ गया। यू, ठीक है?
इसमें 50% जो है 50% यूजर आते हैं, 50% बिजनेस वाले आते हैं। तो जैसे कि हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली यूजर की बात कर रहे हैं। यूजर जैसे कि हमारे कोई भी, जैसे कि 10 रुपए का ये पेस्ट आता है, तो ये एक साल में कितना इसका रेट हो सकता है? 10 से 15। 10 से 15, 10 तो भी चल रहा, 15 हो सकता है, कभी 14 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी जा सकता है। तो हम इसका एक मान के चलिए कि 15 रुपए हो जाएगा। और ये हमारी कंपनी का गेलवे का है तंतोरम, ये 74 रुपए का है। एक साल के बाद इसका रेट कितना होना चाहिए? 7 रुपए हो सकता है। नहीं, अभी जैसे कि वो तो हम लोग को घटेगा, लेकिन अभी इसका रेट बढ़ना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए? इसका 100 रुपए तो होना चाहिए। मत पकड़िए 100 रुपया, 90 रुपया पकड़ लीजिए। इसका रेट 15 रुपया और इसका रेट 90 रुपया। अब दोनों का रेट घटाते हैं कि घटेगा या बढ़ेगा? तो हमारे कंपनी में एक सुंदर सा है LCC, यानी लॉयल कस्टमर क्लब, ईमानदार। तो जैसे कि LCC में हम आते हैं, तो सबसे पहले नंबर एक चीज बता दूं, इसमें एक चीज होता है पॉइंट वैल्यू, यानी हम 20 रुपया खर्चा करते हैं तो हमें एक पीवी मिलता है, एक पीवी और 6 बीवी। 20 रुपया खर्चा करते हैं तो एक पीवी और 6 बीवी मिलता है। और इसका शर्त है 24 तारीख और 2000 रुपये। ये दो चीज नहीं भूलना, 24 तारीख से तक कर लेना है, और 2000 यानी 1999 रुपये भी नहीं चलेगा। 2000 तो 2000 पूरा, उसके ऊपर जा सकते थे। उसके बाद में जैसे कि हम पहले मंथ में आते हैं, हम 2000 की बिलिंग करते हैं, तो कंपनी हमें यहाँ सुंदर से एक वाउचर देती है 200 रुपये का, 200 रुपये का वाउचर देती है। तो जब हम इस महीने सामान खरीदे तो हमारा अगले महीने में तो सामान खत्म होगा, फिर उसके अगले महीने में हम सामान लेने आएंगे, फिर हम 2000 रुपये का सामान लिए। अब हमारा यहाँ वाउचर आ गया 250 रुपये का। अब हम यहाँ 2000 रुपये दिए, यहाँ हमें सामान मिला 2200 रुपये का। अब ये 200 रुपये था, हम यहाँ रिडीम करवा लिए वाउचर, ठीक है। 200 रुपये हमारा वाउचर यहाँ रिडीम हो गया। हमने 200 रुपये 2000 रुपये दिए और हम यहाँ 2200 रुपये का सामान लिए, ये हमारा 200 रुपये का फायदा हुआ। ये 200 रुपये 150 रुपये हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 60 भी हो सकता है, और ये 350 400 भी जा सकता है। ये हमारे सामान के ऊपर होगा कि हम कौन सा सामान लिए हैं, कितना हम पीवी बनाए हैं। ये वाला जो पीवी है ये हम कितना बनाते हैं, उसके ऊपर ये बढ़ता है। उसके बाद फिर हम अगले महीने में आएंगे, फिर हम 2000 का सामान लिए, यहाँ हमारा वाउचर हो गया 300 और हमें सामान मिला कितना यहाँ 2250 का। अब हमारा यहाँ 50 रुपये बढ़ गए। फिर उसके बाद अगले मंथ में आएंगे, फिर हम 2000 का सामान लेंगे, फिर यहाँ हमारा वाउचर हो गया 350 और यहाँ हमें सामान मिलेगा 2300। फिर उसके बाद अगले मंथ में आएंगे, फिर हम 2000 का सामान लेंगे, फिर हमारा वाउचर यहाँ हो जाएगा 400, यहाँ हमें सामान मिलेगा 350 का। अब ये वाउचर हमारा बढ़ते बढ़ते कभी 500 भी हो जाएगा, कभी 700 भी हो जाएगा, कभी 800 भी हो जाएगा, कभी 900 भी हो जाएगा। मान के चलिए 12 महीने में हमारा 900 रुपये हो गए। अब हम यहाँ 2000 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे, सामान हमें कितने का मिलेगा 2900। कौन सा दुकानदार दे देगा? हमारा होगा तो हमें 2900 का सामान मिलेगा, हम पैसा देंगे 2000 रुपये। 900 12वें महीने में हमारा 900 का वाउचर हुआ, हम 2000 रुपये देंगे, हमें सामान मिलेगा 2900 का। कोई भी दुकानदार एक साल के में कोई नहीं दे सकता, चाहे एक साल ले या जिंदगी भर लेते हैं। तो हमें ये 900 रुपये का सामान फायदा मिल रहा है। अब उसके बाद हम आते हैं 13वें मंथ में। 13वें मंथ में हमारा हम 2000 का फिर सामान लेते हैं, यानी ये जो 900 का वाउचर है ये हमारा हो गया, ये 1000 पड़ गया। अब हम ये वाउचर हमारा जो है ये कैश में हो गया।
13वें महीने में हमारा 1000 का वाउचर हुआ, ये हमारा कैश में हो गया। अब हमें यहाँ सामान लेंगे 2000 का, तो हमें हाथ से कितना देना पड़ेगा? 1000 1000 रुपये। अब यहाँ हमें सामान मिलेगा कितने का? 2000 का। अब हमारे जेब से 1000 गया। अब ये जो पेस्ट है 10 का था, साल भर के बाद ये 15 का हो गया, इसका तो रेट बढ़ गया। अब ये हमारा पेस्ट था 74 रुपए का, 74 का था कितना हो गया? 35 रुपए। ये अब हमारा 35 रुपया हो गया, इसका 15 रुपया हो गया, इसका रेट बढ़ गया, इसका रेट घट गया। अब अगर जो 1 साल और चलते हैं तो 1 साल के बाद इसका 15 से 20 तो हो ही जाएगा, पक्का 20 हो जाएगा। लेकिन इसका 1 साल के बाद और कितना होगा अभी दिखाते हैं। अभी तो ये 1000 का वाउचर है, फिर हम 14 महीने में आएंगे ना, फिर हम सामान लेंगे, यानी ये जो वाउचर हमारा 1000 का है, यहाँ हमारा 1100 का भी हो जाएगा, फिर यहाँ 1200 का भी हो जाएगा, फिर यहाँ 1400 का भी हो जाएगा, यहाँ 1500 का भी हो जाएगा। अगर जो मान के चलिए हमारा 1500 का वाउचर हो गया, तो यहाँ हम हाथ से कितना देंगे? 500 देंगे। और सामान लेंगे कितने का? 2000 का। अगर जो 1500 के वाउचर पे हमें 500 रुपए देना पड़ा, कितना हो जाएगा? 1500 के वाउचर है, हम 500 रुपए दिए, मिनी मान के चलिए हमारा लगभग 75% का डिस्काउंट हो जाता है, लगभग में ना 75% का डिस्काउंट हो गया। अगर जो वो 35 रुपए में पड़ा तो 35 का एक भाग और निकाल दीजिए, 25 रुपए पड़ गया। अब इसके मुकाबला में आगे ये 20 का हुआ था, ये मान के चलिए 25 का पड़ा, इसके मुकाबला में आगे उसके बाद में इसका क्या साल भर के बाद क्या 25 रहेगा, फिर बढ़ेगा ना, वो इसके बराबर आ गया। अब उसके बाद में चलते हैं, अगर जो 1500 के वाउचर है, फिर 1800 के भी वाउचर हो जाएगा, उसके बाद फिर 1900 का भी वाउचर हो जाएगा, उसके बाद 2000 का भी वाउचर हो जाएगा, 2000 का भी वाउचर हो जाएगा। जिस दिन मेरा 2000 का वाउचर हो जाएगा, उस दिन हम हाथ से कितना देंगे? 200 रुपए। और सामान हमें मिलेगा 2200 रुपए। अब मेरा डिस्काउंट कितना हो गया? ये अब ये कितने पड़ गया? ये ज्यादा से ज्यादा 7 रुपए पड़ेगा, 7 रुपए पड़ेगा, 8 पकड़ लीजिए। अगर जो 8 रुपए पड़ा, अब इसका रेट कितना हो गया? 30 रुपए, कम से कम 30 रुपया। अब बताइए, इसका रेट बढ़ा और इसका रेट घटा, तो फायदा इसमें है या इसमें? अब ये 200 रुपया दे करके 2200 के सामान हमें पूरी जिंदगी भर मिलेगा। लेकिन एक शर्त है कि अगर जो आप यहाँ से स्टार्ट किए हैं, आप यहाँ आकर के 1 महीना अगर जो छोड़ दीजिए, तो आप फिर दोबारा यही पहुंचेंगे। किसी भी 1 महीना में अगर जो भूल गए, 24 तारीख तक बिलिंग नहीं करवाए, आप चाहे 1 बिलिंग में करवाइए, चाहे 2 बिलिंग में करवाइए या 4 बिलिंग में करवाइए, बस 2000 यहाँ पूरा होना चाहिए। अगर जो यहाँ बीच में कहीं भी 1 महीना छोड़ देंगे, तो फिर दोबारा स्टार्टिंग में यहीं पहुंच जाएंगे, शुरुआत में जहां से आए थे वहीं से फिर आ जाएंगे। ये गलती नहीं करना है। उसके बाद आप चलते हैं इसकी सब, जैसे कि अभी आप लोग अपने अपने घर से कितने लोग आए हैं? बस से या किसी भी साधन से? क्या फ्री में कोई आया है यहाँ से? नहीं। पैसे लेके सब आ गए? रिक्शा में लगे, वैसे बस में तो फ्री लगा। बस में फ्री लगा ना, मैंने यहाँ से लेके बस में यहाँ तक आए हैं। अपने घर से बस में आए हैं? नहीं, रिक्शा में आए। रिक्शा में आए हैं ना, वो भी फ्री में आप नहीं आए हैं, आपका पैसा कोई दे रहा वहाँ, तो वो भी आपका पैसा नहीं हुआ है, आपका समझी पैसा वहाँ कोई सरकार दे रहा है, तो वो छोड़ दीजिए। आप रिक्शे में आए हैं तो फ्री में नहीं आए हैं, हम भी इसको फ्री में नहीं देंगे, हम भी पैसा लेंगे इसके। अब आते हैं, जैसे कि हम यहाँ 10,000 की बिलिंग करवाते हैं, 10,000 यानी हमने जो बताया था 20 रुपया 1 पीवी और 6 पीवी, हम 10,000 रुपया खर्च करते हैं। हमारा कोई लिमिट नहीं है, हम 6 महीने में पूरा करें या साल भर में पूरा करें या 8 महीने में करें, या हमें चाहिए 500 पीवी, 500 पीवी, ये हमारा कोई लिमिट नहीं है। अब अगर जो कोई कहेंगे हमें जल्दी चाहिए, तो ठीक है, यहाँ आ जाइए 6,000 पे, 6,300 पीवी, 0 प्लस
1 महीने में। यानी अगर जो ये हमारा महीना कौन सा चल रहा, मई, अगर जो आज आईडी बनती है तो 31 तारीख तक उनका ये पहला मंथ हो जाएगा 300 पीवी। उसके बाद 0 प्लस मंथ महीने में ये 31 तारीख तक, अगर जो इस महीने में आईडी बनता है तो हमारा 31 तारीख तक ये हमारा पहला मंथ हो जाएगा। उसके बाद में अगला मंथ जो है हमारा वो पहला, वो दूसरा मान लो, वो दूसरा भी हो जाता है, पहला भी हो जाता है। तो वो यानी 2 महीने में हमें 300 पीवी करना है। अगर जो 300 पीवी करते हैं तो हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और 4% पे यानी सीडी भी बनते हैं। अगर ये 5% 500 पीवी आते हैं तो हम खाली सीडी बनते हैं 4% पे, सुपर नहीं बनते हैं। अब ये 500 पीवी हम करते हैं, जिस महीने 500 पीवी होगा उसके अगले महीने में हम इसमें आ सकते हैं। या 300 पीवी हम करते हैं, इस महीने में 300 पीवी कर लिए तो अगले महीने में इसमें आ जाएंगे। अगर जो हम 150 यानी 3000 के बिलिंग करवा लिए हैं, 150 पीवी 150 पीवी अगर जो इस महीने कर लिए हैं और 150 पीवी अगले महीने में कर लीजिए तो उसके अगले मंथ में आप इसमें आ सकते हैं। और जब तक ये दोनों आपका नहीं पूरा होगा तब तक आपका इसमें नहीं आ सकते हैं। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम इसमें जुड़े हैं तो हमें इसमें आना पड़ेगा, हमें 2000 का खर्चा करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। अगर जो इसका लाभ लेना चाहते हैं कि जैसे कि ये हमारा 7 रुपए या 8 रुपए में पड़ रहा है, अगर जो ये बेनिफिट चाहिए तो आपको इसमें आना पड़ेगा। अगर जो इसको नहीं चाहिए तो आप इसमें मत आइए। जब मर्जी करें आप 10 रुपए खरीदिए, जब मर्जी आप 20 रुपए खरीदिए, जब मर्जी कुछ ना खरीदिए, जब मर्जी 2000 का खरीदिए, वो आपकी मर्जी है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, वो आपकी मर्जी है। अब ये था हमारा, जैसे कि जो बताए थे हमने यूजर के लिए, ये हमारा खाली यूजर के लिए था। ये किसी को भी नहीं जोड़ते हैं, अकेले अपना करते हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिट था। अब अगर जो हम बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत बताएं, तो अगर जो हम बिजनेस के लिए आते हैं तो हमें ये काम और करना पड़ेगा, जैसे कि सेल्फ यूज। हम कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, उसमें से 2-4 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट जो हमें अच्छा लग रहा है उसको हम लेते हैं, तो हमें उसको अपने इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम अपने इस्तेमाल करेंगे तभी हमें विश्वास होगा कि हमारे प्रोडक्ट में खासियत क्या है, फिर हम दूसरे किसी को बता सकते हैं। अगर जो हम यूज नहीं किए हैं हम दूसरे को देंगे तो वो भी यूज नहीं करेगा, ना उसका हम बेनिफिट बता सकते हैं। तो पहला ना काम हमारा है सेल्फ यूज और दूसरा काम हमारा है लिस्ट। हमें अपने फोन से लिस्ट बनाना पड़ेगा, दिमाग में मत रखना, कॉपी में लिखना है। दिमाग में रखने से नहीं होता है, कॉपी में लिखिए। यानी 70 से 100 लोग, 70 से 100 लोगों को लिस्ट बनाइए। उसके बाद इसमें से 20 से 30 लोगों को इसमें से निकालिए। अगर जो हम 30 लोगों को, उसके बाद तीसरा काम हमारा आएगा मीटिंग। अब हम ये जो लिस्ट बनाए हैं इसमें से 70 से 100 लोगों में से छांटेंगे 20 से 30 लोगों को, और 30 लोगों का अगर जो हम मीटिंग करवाएंगे तो यहाँ हमारे साथ लगभग 6 लोग आते हैं। अगर जो हम 24 लोग मना करेंगे तो इसको हमें सुनना पड़ेगा। पहला अगर जो सबसे बड़ा बोझ अगर समझ लो ना तो ये यही है, 24 लोग को ना सुनने की आदत बना लो तो ये 6 लोग तो आ जाएंगे। अगर जो इसमें से 1-2 अगर जो मना कर दिए वहीं से आप भी पीछे हट गए तो ये 6 लोग नहीं, 1 लोग भी नहीं आएंगे। सबसे कठिनाई यहीं से आएगा, जो 24 लोग में से 30 लोगों में से जो 24 लोग मना करेंगे इसी को, सबसे ज्यादा कष्ट इसी को झेलना पड़ेगा। ये कष्ट झेल लिए समझ लो सारे कष्ट झेल लिए। तो हम अगर हमारे साथ 6 लोग आते हैं तो जैसे कि जब ये हम काम करते हैं, मीटिंग का काम करते हैं ना, तो हम इसमें भी हैं और इसमें भी। अगर जो हम लॉयल्टी में चल रहे हैं तो इसमें है, और उसके बाद में अगर जो हम ये मीटिंग का काम करने लगते हैं तो हम बिजनेस में आ गए। तो ये हमारा दोनों काम हो गया साथों साथ। अब हम बिजनेस में आते हैं, थोड़ा सा बताते हैं बिजनेस का फायदा क्या होता है। जैसे कि हमारी आईडी जब भी बनती है तो हम कितने % पे होते हैं? 0% पे। यहाँ हम आते हैं 0% पे हमारी आईडी बनती है। तब उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, या तो 500 पीवी या तो 300 पीवी।
300 पीवी हम करते हैं या 500 करते हैं तो हम आते हैं कितने 4% पे। अब अगर जो हम 300 पीवी से आते हैं तो यहाँ हम सुपर बनते हैं, और 500 पीवी से आते हैं तो खाली हम सीडी बनते हैं, सीडी बनते हैं, खाली सीडी बनते हैं। अब उसके बाद में अगर जो हमें बिजनेस करना है तो ये अकेले तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, इसके आगे नहीं पहुंच सकते हैं। इसके आगे फिर अगर जो हमें काम करना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा, सेल्फ यूज, लिस्ट और मीटिंग, ये 3 काम करेंगे। फिर हम इसके बाद आएंगे तो कितने 9% पे यहाँ हम बन जाएंगे पीडी। उसके बाद में फिर आएंगे 13% पे, यहाँ बन जाएंगे ईडी। और उसके बाद 13 के बाद में 17%, यहाँ बन जाएंगे एसडी। उसके बाद 24% आरडी। अगर जो हम बिजनेस करते हैं तो हम पहले आरडी लेवल पे आते थे तो यहाँ से हमारा सपना चालू होता था। अब हमारा सपना जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ईडी लेवल से। ईडी लेवल से हमारे सपने स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी हमारा छोटा मोटा ख्वाहिश होता है ये हमारा यहीं से पूरा होना चालू हो जाता है, यहीं से धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। तो ये बिजनेस में हम आ जाते हैं। अब यहाँ जैसे कि हम ईडी हैं और हमारे साथ एक ईडी बनते हैं तो हमारा क्या आता है टूर फंड। उसके बाद हमारे साथ 2 साथी और आ जाते हैं, दोनों ईडी पे। तो हमें यहां मिलता है कार फंड। और उसके बाद हमारे 3 साथी और आ जाते हैं हाउस फंड। ये हमारे तीनों हमारे सुविधा मिलने लगता है। अगर जो हमारे पास 6 ईडी आ जाते हैं तो हम लगभग में यहाँ भी पहुंच सकते हैं, आरडी पे भी। तो इससे हमारा जो कि हम अपना घर के सामान लेते लेते हम उसी में बिजनेस भी करने लगते हैं और इसमें हमारे तीनों ये सुविधा मिलने लगता है। तो इससे अच्छा कहीं कोई भी बिजनेस हमें तो नहीं लगता है कि कहीं होगा या कहीं मिलता होगा, या अपना भी पैसा लगा करने की नहीं मिल पाता।